हेलो दोस्तों, मैं सिक्के शाह, आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाला हूं। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको ताश से और डाइस होता है जो लीडो का छकड़ी होता है उससे, और उसके बाद में सिक्का यानी हेड और टेल होता है उससे, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये तीनों कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले देखते हैं, ये जो है ABCD का कोई लेटर है, ये आई है, स्मॉल आई है। अगर इसी को हम उलट कर अगर लिखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। यानी क्या होगा ये? फैक्टोरियल का अर्थ क्या हुआ अभी हम आपको बता रहे हैं। ये इस तरह भी लिखते हैं और इसका दूसरा संकेत भी ये देखिएगा, इस तरह भी इसको लिखते हैं। दोनों है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। जैसे कोई भी संख्या हम लेते हैं, 4 लेते हैं, इसका अगर फैक्टोरियल करते हैं ऐसे लिखिए, या आप 4 को आप ऐसे लिखिए। दोनों में से किसी तरह आप लिख सकते हैं, दोनों चिन्ह हैं। अब देखिएगा, इसको अगर कहेगा कोई क्या कि 4 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 तो लेंगे, उसके बाद में इसके नीचे जितने भी अंक है, जैसे कंटिन्यू, जैसे 4 के पहले कौन संख्या होता है? 3 होता है, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1 होता है, तो यहाँ तक लेंगे यानी 1 तक लेंगे। तो चलिए, संख्या में 1 काउंट होता है तो 1 तक लेंगे। तो 4 है, 4 से पहले होगा 3, आपको 3 से पहले 2 हुआ, 2 से पहले 1 हुआ। तो देखिएगा, अब इसको गुना कीजिए, 4 3 12, 12 दूना 24, आपको निकल गया। अब इसी तरह हम कहेंगे कि आप लोग बताइए 6 का फैक्टोरियल कितना होगा? तो फिर सिंपल है, फिर क्या करेंगे? लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे गुने, इससे पहले क्या होगा? 5, फिर लिखेंगे इससे पहले 4, फिर इससे पहले लिखेंगे 3, फिर इससे पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1। देखिएगा, 6 पंजे 30, और यहाँ देखिएगा 12, 12 दूना 24, 24 हुआ 30 है, तो 24 3 72 होता है, 720 आ गया आपको। तो ये तो सिंपल है जो आप निकाल लिए हैं। अब देखिएगा, अगर इसमें ही थोड़ा पेचीदा देता है सवाल, जैसे कि आपको दे देगा फैक्टोरियल 4, अब बट्टे कहेगा फैक्टोरियल 3, कहेगा इसका निकालिए, तो आपको निकालना होगा। देखिएगा, तो 4 को तो हम निकाल लेंगे, लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, बट्टा में आएंगे। अब 3 को आपको निकालना है, तो 3 के क्या निकलेंगे? 3 गुने 2 गुने 1। अब क्या करेंगे? काटेंगे इसको, 1 से 1 गए, 2 से 2 गए, 3 से 3 गया, आ गया मेरा 4। अब देखिए, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते। जैसे अगर कहेगा आपको 4 और 3 का निकालिए, तो हम जानते हैं 4 से पहले क्या आता है? 3 आता है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और गुना में 3 ना लिखकर फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, और बट्टा में फैक्टोरियल 3 है, कट गया, क्या आ गया मेरा आंसर? 4 आ गया। यानी हम क्यों जाहिर करने? अब छोटा अंक है तो हम निकालें, आसान हो गया। कहीं 12 आपको दे देगा, जैसे दे देगा आपको 324 दे देगा, अब बट्टा में कहेगा फैक्टोरियल आपको कह देगा 323, ऐसे कह देगा। अब इस केस में क्या होगा? आपको निकालने में परेशानी हो जाएगा। फिर तो इस केस में क्या कीजिएगा? दोनों को निकालिए, दिक्कत हो, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे 324 और फैक्टोरियल लिख देंगे 323, अब बट्टे लिखेंगे फैक्टोरियल 323, इससे ही कट गया, आ जाएगा आपको 324। चलिए, अब हम आते हैं डाइस यानी लीडो का जो छकड़ी होता है उस पर। देखिएगा, लीडो का जो छकड़ी होता है, एक डिब्बा में रखकर हम उसको क्या करते हैं? झमारते हैं। झमारने के दरमियान जब उसको फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है? अंक आता है। यानी उसमें कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वो जो डाइस होता है वो घन होता है कि घनाभ होता है। देखिएगा, वो होता है घन। अगर घन नहीं होता तो डिब्बा में जो हम लोग झमारते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, घनाभ होता था। घन का अर्थ हुआ जितना लंबाई है उतना चौड़ाई है उतना ही ऊंचाई है। तो चलिए पहले एक डाइस बनाते हैं। हम डाइस बना दिए। देखिएगा, अब डाइस जब बना दिए तो इसमें देखिएगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? सेम है। तो लंबाई कहाँ है? तो देखिए, लंबाई हम क्या बोलेंगे? ये लंबाई आपका होगी, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। अब हम इसको लेते हैं L लेते हैं, इसको चौड़ाई B लेते हैं, और ऊंचाई ये हो गया H हो गया। अब तीनों क्या है? मेरा बराबर है, तीनों बराबर है, यानी ये भी X हो जाएगा, मान ये भी X हो जाएगा और ये भी X हो जाएगा। तो चलिए, हमको तो इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये घन कहलाएगा आपको। अब इसमें हमको यह जानना है कि इसमें कितने सतह होते हैं। तो सतह देखिएगा, एक सतह आपको इधर है तो इसके जस्ट विपरीत भी होगा। अगर मान के चलिए 1 है तो इसके विपरीत हम जाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी ये 1 जो है पहले वाला है और 2 है पीछे वाला।
फिर आइएगा इस साइड में, इस साइड को अगर हम 3 लेते हैं तो फिर इस साइड भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 4 आपको। नीचे ज़मीन जो नीचे है, नीचे सतह है, वो हो गया आपको 5, तो ऊपर वाला सतह हो जाएगा 6, यानी सतहों की संख्या इसका 6 है। आपको इस डाइस से रिलेटेड अगर प्रोबेबिलिटी का सवाल बना रहे हैं तो आपको डाइस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसमें कितने सतह होते हैं। सतह के साथ आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि सतह पर कितने अंक होते हैं। जैसे कि अगर एक सतह है तो इस पर 1 अंक है, दूसरा है तो उस पर 2 है, तीसरा है 3 है, 4 है, 5 और 6 है। इसी तरह क्या होते हैं, अंक भी होते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं खेलते दरमियान जब उसको झमार कर जब फेंकते हैं तो अंक आने की संभावना क्या होता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब देखिए इसी के बीच में ना आएगा, इसके अलावा कोई आ सकता है, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई है ही नहीं सतह पर अंक, तो कहाँ से आएगा, और सतह भी आपका खाली नहीं है, तो इसी के बीच में आएगा। तो अगर हम देखिएगा, अगर इसको लेकर हम झमारते हैं तो 1 से 6 तक के बीच में आएगा। तो प्रायिकता का अर्थ होता है अनुमान लगाना, आप अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। इसका कुछ रीज़न भी है, जैसे कि प्रायिकता में अगर कोई काम 100% होने वाला है, यानी 100% होना ही होना है, तो उसका प्रायिकता सबसे अधिक मान उसका 1 ही होता है। इसलिए परसेंटेज आता है 100 पर और प्रायिकता जाता है 1 पर। तो 1 का अर्थ क्या हुआ देखिएगा, जैसे कि अगर कोई काम होना है तो होना है तो 1 से कम होना है, और नहीं होना है तो फिर क्या 1 से कम ही नहीं होना है। तो जैसे कि हम अगर आपको कह रहे हैं कि ये है, अगर ये लीडो का देख रहे हैं 6 सतह है, 6 अंक है, तो कोई कहेगा 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो लिखेंगे फार्मूला में लिखाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं आप। देखिएगा 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 कितने संख्या है ऊपर में, 1 ही है, तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया, यानी सतह भी इसका 1 है, तो ऊपर में 1 लिखेंगे। अब देखेंगे जो गोटी को हम जमार रहे हैं उसमें कितने सतह है, यानी क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सतह है 1 2 3 4 5 6, कितने सतह है, 6 है, यानी हमारा प्रायिकता कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब आप कहिए क्या कि सर आप तो बोले थे दशमलव में, हाँ दशमलव में ही आएगा। आप 1 में 6 से भाग देखे तो देखिए 1 से कम नहीं आएगा अंक, 1 से कम आएगा, यानी ये प्रायिकता मेरा 2 आने की है। और इसमें से क्या करेंगे, जो दशमलव में आएगा उसको हम जब 1 से घटाएंगे तो वो आ जाएगा क्या, वो प्रायिकता नहीं आने का है। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, और न्यूनतम अगर कोई पूछे कितना है, तो न्यूनतम मान ऐसे तो असंभव मान होता है 0। असंभव मान क्या हुआ, कोई ऐसा पृथ्वी पे काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी, तो कम से कम क्या होगा, 0 असंभव होता है, उसको संभव नहीं माना जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है कि हम कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया डाइस का। अब इसके बाद आते हैं हम क्वाइंस यानी सिक्के पर आते हैं। देखिए डाइस का तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। अब आते हैं सिक्का पर। क्वाइंस होता है, देखिएगा गोला होता है, यानी क्वाइंस क्या है, क्वाइंस मेरा एक वृत्त है, वृत्त हुआ यानी पतला होता है, उसमें मोटाई नहीं होता है 9 के बराबर, तो इसको वृत्त लेकर चलते हैं। वृत्त का पतला एक भाग है। अगर इसी क्वाइंस पर अगर 10 वो क्वाइंस को रख दिया जाए तो वो बेलन बन जाएगा। अगर एक क्वाइंस से पतला है तो उसका ऊंचाई अगर नगण्य लेते हैं तो उसको हम वृत्त लेकर चलेंगे। तो चलिए एक वृत्त का एक छोटा सा पतला अधिक है, तो एक सतह पर आपको 1 लिखा हुआ है, यानी 1 लिखा हुआ है, और दूसरे सतह पर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 सतह, तो ऊपर में हेड है और एक तरफ टेल है। तो कोई कहेगा आपको कि एक सिक्का अगर आप उछालते हैं तो आपको हेड आने की क्या संभावना है, तो हम देखेंगे पहले इसमें सतह कितने हैं, 2 है, एक हेड है और एक टेल है। देखिएगा एक हेड और एक टेल है, तो हेड आने की कितनी संभावना है, तो हेड कितने हैं, 1 है, और टोटल कितने सतह है, 2 है, तो आपको कितना हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5, यानी आधा संभावना है आपको हेड आने का, आधा संभावना है आपको टेल आने का। अब देखिएगा इसी में क्या करेगा, 2 सिक्का आपको दे देगा, 2 सिक्का दे दिया, तो 2 सिक्का जब दे दिया तो एक सिक्का में 2 सतह, एक हेड एक टेल, फिर एक सिक्का में 2 सतह, एक हेड एक टेल। अब देखिएगा ये दोनों जो देख रहे हैं हेड टेल है, तो इसमें हेडों की संख्या कितनी हो गई, 2 हेड हो गए, और टेलों की संख्या 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 हेड और 2 टेल हो गया तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें हेड आने की क्या संभावना है, तो इसमें हम देखेंगे हेड आने की क्या संभावना है, तो हेड कितने हैं इसमें, 2 है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो 2/4 होगा। क्या करेंगे, 2 हेड है तो 2 हेड हो जाएगा, और टोटल कितने सतह है, 4 है, यानी कितना संभावना आने का, 0.5। अब चलते हैं हम, इसी तरह 3 आएगा, इसी तरह 4 आएगा, इसी तरह 5 आएगा, प्रोबेबिलिटी में आप बनाते चले जाइएगा। डाइस में भी चलिए ना, डाइस में भी देखते हैं। अगर डाइस में देखिएगा 1 हम समझाए हैं, अगर आपको इसमें दे देगा 2,
अगर 2 डाइस है तो इसमें कितने हो जाएंगे संख्या, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर एक और बनेगा, उसमें भी आएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा इसमें भी 1 से लेकर 6 तक, इसमें भी 1 से लेकर 6 तक। अब कोई पूछेगा जब दोनों डाइस को उछालते हैं तो उसमें 2 आने की क्या संभावना है, तो पहले 2 देखेंगे कितने हैं, 2 कितने हैं, 1 और 1 2, 2 ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितने सतह है, तो देखिएगा 6 6 12, 1/6 आने की संभावना है। तो इसी तरह आप डाइस जब बनाइएगा तो 2 हो 3 हो आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो होता है टास। टास में सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम। अब हम आते हैं टास में। देखिएगा टास में कुल पत्तियों की संख्या होते हैं 52 पत्तियों की संख्या होते हैं, जिसमें 4 ग्रुप में बांटा गया है। 4 ग्रुप में देखिएगा एक होगा आपको सिंबल, देखिएगा इस तरह का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ईटिया, इसको बोलते हैं ईटिया। दूसरा होता है इसको बोलते हैं चिड़िया। तीसरा होता है देखिएगा इसको बोलते हैं काला पान, और एक और होगा, अब देखिए यहाँ पर नहीं नीचे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लाल पान। तो देखिएगा कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। अब देखिएगा ये 4 जो सिंबल है, यही 4 सिंबल क्या होते हैं, 4 सिंबल से यानी संकेत से ताश में क्या किए जाते हैं, 52 पत्ती होते हैं। तो जब 52 पत्ती होते हैं बराबर बराबर, तो देखिएगा टोटल 52 जब है, ये टोटल पत्तियों की संख्या आपको 52 है, टोटल पत्तियों की संख्या आपको है 52। तो फिर देखिए जब 4 से भाग देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 13, ये भी हो जाएंगे 13, ये भी हो जाएंगे 13 और ये भी हो जाएंगे 13। ये संख्या आपको बताएं, ये तो आपको बताएं संकेत, इसको हटा दीजिए, बीच में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। चलिए यहाँ देखिएगा, तो देखिएगा तो ये हो जाएंगे, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ध्यान दीजिएगा अब इस जितने भी आपको देख रहे हैं संकेत, ये 13 है, यानी ये है, ये ईटिया है, ये भी 13 है, ये चिड़िया ये भी 13 है, ये काला पान ये भी 13 है, ये लाल पान ये भी 13। लाल पान का अर्थ हुआ लाल रंग का होगा, और नीचे क्या है, ये जो डंटी दिया हुआ ही नहीं होगा इसमें। काला पान क्या, काला पान होगा इसमें। चलिए अब देखते हैं 13 13 सब में बटा हुआ है। अब 13 13 बटा हुआ है तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इक्का होते हैं, इक्का ये होते हैं, इसकी संख्या होती है 4 होते हैं। क्यों, क्योंकि एक ये इक्का आएगा, ये इक्का आएगा, इक्का और इक्का। इसी तरह गुलाम होते हैं, इसी तरह बासा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे 5 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अंक भी होते हैं इसमें, जैसे कि देखिए ना, इक्का हो गया, इक्का के बाद आपको गुलाम हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा क्वीन हो जाएगा, उसके बाद में आपको हो जाएगा बादशाह, उसके बाद में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 और एक 10 होगा। देखिए 13 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये जो देख रहे हैं सिंबल, ये प्रत्येक क्या होते हैं, एक एक होते हैं। यानी ये जो देख रहे हैं इसमें भी यहाँ पर लिखा होगा ए, तो 1 बन गया, फिर इसी तरह इसको मिटाइए, यहाँ पर आ जाएगा जे, फिर 1 बन गया, फिर इसको मिटाइए क्यू, इसी तरह इसमें भी आइए, इसी तरह इसमें और इसी तरह इसमें। तो देखिएगा 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें होते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा एक ताश में इक्कों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे इक्का। यानी हम तो पढ़े हुए हैं कि ईटिया में एक इक्का होता है, एक आपको चिड़िया में होगा, एक काला पानी में होगा, एक लाल पानी में होगा, यानी 4 होते हैं, ऐसे बोलेंगे। कोई पूछेगा आपसे क्वीन कितने होते हैं, तो इसमें क्या बोलेंगे, 4 होते हैं। जो भी होगा आपको कोई भी लेटर कर देगा, आपको बोलेगा 5 कितने होते हैं, तो बोलेंगे 4 होते हैं, 5 की। अब इसमें 10 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो चलिए अब इसको देखिए बनाने की क्या है, आपको इसको सवाल जब भी पूछेगा तो आपको क्लियर है कि प्रायिकता दिया हुआ है, यानी प्रायिकता में कहेगा आपको कि ताश के निकालिए, तब देखिएगा। तो अगर आपको कहा जाएगा इसमें कि इक्का कितने, तो 4 है, तो बोलेगा कि एक ताश में, एक ताश की गड्डी में से इक्का की प्रायिकता कितनी है, तो क्या बोलेंगे, इक्कों की संख्या 4 है और टोटल कितने 52 है। अब इसमें भाग देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 13 आ गया। अब नेक्स्ट, अब आइएगा आगे, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत घुमा घुमा के पूछता है, आपसे पूछेगा क्या, ये बताइए ऐसे कितने इक्के हैं ताश के गड्डी में जिसके आने की संभावना बताइए, जो चिड़िया केवल हो, केवल चिड़िया हो। तो हम देखते हैं चिड़िया में केवल एक है, इक्का की संख्या 1 है और टोटल कितने 52, तो 1 बटा 52 हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछेगा कि बताइए
ऐसे ऐसे आप क्वीन को बताइए जो ईटिया और चिड़िया दोनों में आए, तो बताइए ताश की गड्डी से खींचते हैं तो संभावना क्या है। तो देखिएगा एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, तो एक एक दो हुआ और टोटल कितने गड्डी अति ताश की संख्या है, तो 52 है, भाग दीजिए यानी 126। यानी आपको इसमें से अलग अलग करके भी पूछ सकता है। तो ये तो हो गया आप ताश के लिए, तो देखिए पूरा समझ गए। अब कुछ इसमें प्रॉपर्टी आपको लिखा रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा तो चैप्टर बनाने में आपको काफ़ी आसान होगा। चलिए तो हम आते हैं उस पर। देखिएगा ये आपको फार्मूला लिखा है, P बराबर ये जो अंदर है ये आपको सूचित कर रहा है कि किस, अगर आप पॉइंट्स में जाइएगा तो हेड और टेल आएगा, अगर आप डाइस में जाइएगा तो डी से सूचित कीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर दे रहा है, ऊपर में कह रहा है कि यहाँ जो आप लेकर चल रहे हैं ना वो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे अगर हम डाइस लेकर चलते हैं यानी सिक्का, तो उसमें बोलेगा हेड आने की संभावना क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा हेड आने की क्या संभावना क्या है, तो यहाँ पर एच, तो ऊपर में कितने हेड होंगे संख्या, तो एक होंगे। और नीचे में कह रहे हैं संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव मतलब होता है जैसे कि हम कोई चीज़ उछाल रहे हैं या कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उस दरमियान वो जब नीचे गिरेगा तो हमको क्या दिखने को मिलेगा, क्या क्या दिखने को मिल सकता है। तो जब हम सिक्का को उछालेंगे या तो हेड दिखेगा या तो टेल दिखेगा। तो देखिएगा ऊपर में तो जो संभावना क्या वो लिखेंगे और नीचे में कुल जो संभावना उसका होगा वो पूरा नीचे में लिख देंगे, जो अभी हम जस्ट बताए थे इससे पहले। अब देखिएगा यहाँ दूसरे में बता रहा है पी ई प्लस दे रहा है पी ई के पावर डैश है बराबर 1 है। तो ध्यान दीजिएगा ये डैश हम इसलिए लगाए हैं कि एक सिंबल के लिए, जैसे कि पी ई है और प्लस पी ई डैश भी है। तो इससे क्या है देखिएगा, हम इसको अगर बोलेंगे कि संभावना होने, प्रायिकता होने की संभावना है, तो इसको बोलेंगे प्रायिकता नहीं होने की संभावना है, यानी ये है तो ये नहीं है। तो यहाँ लिख लिए, माना कि जहाँ पी जो है ना होने की संभावना है, जो घटना होगा वो होने की संभावना है, और फिर यहाँ आएंगे तो पी वो घटना नहीं होने की संभावना है। तो जो इस पॉइंट को हम समझाना आपको चाह रहे हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम में आपको पूछेगा क्या 0.3 कोई घटना है जो होने की संभावना है, तो पूछेगा नहीं होने की संभावना क्या है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 1 से घटा देंगे। तो 1 से जब इसको घटाएंगे तो दशमलव पड़ेगा 0 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से गया तो कितना 7। देखिए तो कितना है, नहीं होने की संभावना हमारा आ गया 0.7। इसका मान अधिकतम 1 ही होता है। जब भी आपको देगा ये दोनों में से कोई एक केस देगा ना, तो आपको दशमलव में नहीं आएगा, आपको देगा 0.9, कहेगा ये होने की संभावना है। तो नहीं होने की संभावना क्या है, तो हम बोलेंगे 0.1। क्यों, क्योंकि इसको 1 में से घटाएंगे, हम 1 में से घटाएंगे तो आ जाएगा। तो इसी तरह आपको ये भी दे सकता है, देखिए 3.5 भी दे सकता है। कहेगा क्या ये नहीं होने की संभावना है, तो होने की संभावना क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 से घटाएंगे तो लिखेंगे 1.00, फिर यहाँ लिखेंगे 0.35। इसलिए हम लिखते हैं दशमलव के बाद में जितना पेयर उतना बना देते हैं। और देखिए दशमलव के बाद में दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पर जो पंचा देगा तो 10 में से गया 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 9 में से गया तो 4 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। देखिएगा अब ये हो गया। तो इस तरह ये इस केस से हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को यूँ ही बना सकते हैं, सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे देखिएगा ये आपको क्या दिया हुआ है, प्रायिकता का एक लिमिटेशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ 0 दिया है, यहाँ 1 दिया है। अब देखिए ये जो है जिधर मुंह खुल गया इसको हम बड़ा पढ़ते हैं, और ये जो लाइन सिंगल इसमें लगा हुआ है इसका अर्थ है इसको ढक देंगे तो ये बराबर का हो जाएगा। यानी अगर ये दोनों एक साथ लगा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा हम कह सकते हैं कि 0 का मान जो है ना, 0 का मान प्रायिकता का क्या होगा, या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, या तो बराबर होगा क्योंकि जिधर खुला है वो बड़ा है, यानी प्रायिकता का मान बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या नीचा रीजन जो दिया हुआ है ये डैश का, इसका अर्थ हुआ या बराबर होगा। तो देखिए ना उसका भी केस हम नीचे लिखे हुए हैं। अब इधर आइएगा, 1 में क्या करें, देखिए कि इधर जिधर मुंह खुला है बड़ा होता है, तो ये प्रायिकता का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 0 के प्रायिकता का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, प्रायिकता का मान 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो हमको यही केस लेकर चलना है। चलिए इस केस को देखते हुए 3 पॉइंट बनते हैं। देखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, असंभव यानी वो होने की संभावना ही नहीं है। अगर कोई कहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, 0 होगी। एग्जाम में पूछता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी मान, तो याद कर लीजिए यही 0 ही होता है, इसका मान 0 होगा। इस केस में जब देगा तो ये दूसरा केस हो गया, होना ना होना, यानी दोनों है इसमें रीजन। अब यहाँ देखिएगा दूसरा केस करा है, निश्चित घटना होने की प्रायिकता कितने है, तो 1 है। निश्चित अगर 100% कोई घटना होने वाला है तो वह 1 है। तीसरा में देखिएगा प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो हम बोलेंगे 1 होता है।
अब अगले वीडियो जो नेक्स्ट होगा उसमें हम सोल्व देंगे और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में ज़रूर दें।